आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो महाराष्ट्र या गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जो एमएस सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। एमएस सेट क्या है? पहले एक क्विक रिकैप करते हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं वो कंफर्म जरूर करना। महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या एमएस सेट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप महाराष्ट्र और गोवा के कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीएसआर नेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो सेट एक जेन्युइन और रिकॉग्नाइज अल्टरनेटिव है। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर आज इस रूट से आए हैं। अब वो बात करते हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। रिसेंट इंटरव्यू में हमारा जो कुलगुरु है डॉक्टर सुरेश गोसाई ने कंफर्म किया है कि जून या जुलाई के बीच में हमारा इस बार का सेट एग्जाम हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सीएसआर नेट जून और दिसंबर में 2 बार कंडक्ट होता है, वैसे ही सेट भी वो प्लान करे कि अभी 2 साइकिल में कंडक्ट होगा। उधारी न्यूज़पेपर और यूनिवर्सिटी सोर्सेज इन दोनों बात को कंफर्म भी करते हैं। जून जुलाई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, प्रैक्टिकली इसका मतलब है अब आपके पास साल में 2 स्ट्रक्चर अटेम्प्ट रहेंगे। अगर पहला अटेम्प्ट आपका फेल भी हो गया तो आपके पास दूसरा मौका है। आपको साल भर वेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड शेड्यूल की। अगर उन्होंने बताया कि जून जुलाई मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराना है तो कम से कम मई मंथ में उनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, ऑनलाइन विंडो ओपन करना पड़ेगा, तभी ये जून जुलाई का एग्जाम हो पाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, कोई चेंजेस नहीं है। पेपर 1 हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, पेपर 2 हमारा कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टोटल 300 मार्क्स, 3 घंटे। एलिजिबिलिटी भी अनचेंज है, मास्टर डिग्री विद 55%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 50%, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चेंजेस मैटर क्यों करते हैं वो समझते हैं। इस चेंजेस का प्रैक्टिकल फायदा समझो। पहली बात, अगर जुलाई अटेम्प्ट में आपका सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए या क्वालिफाई भी नहीं हुआ तो आपके पास साल भर वेट करने की जरूरत नहीं, दिसंबर में तुरंत आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट वेटिंग फर्दर। दूसरी बात, प्लानिंग इजियर हो जाती है। अगर आप सब्जेक्ट डिवाइड भी कर लेते हो, 6 मंथ में मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, इसके मेथोडोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, अपना प्लानिंग कर सकते हो। तीसरी बात, नेट के साथ पैरेलली प्रिपरेशन आप सेट का कर सकते हो, बिकॉज सेम स्पैन रहेगा। तो सेट एक सॉलिड बैकअप रहेगा आपके प्रिपरेशन टाइमलाइन में। अब सीधा प्रिपरेशन की बात करते हैं। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगी, रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथ्स होगा। इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो। पेपर 1 में स्ट्रॉन्ग स्कोर आपका जो पेपर 2 का बर्डन रिलैक्स कर देता है। पेपर 2 के लिए आपको सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, उसके हिसाब से आप क्या करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, यूनिट टेस्ट दीजिए। तो अभी से सीरियस हो जाइए, मंथ्स बहुत ही कम है, फोकस ज्यादा चाहिए। ये थी एमएस सेट 2026 की इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 अटेम्प्ट्स पर ईयर, बेटर प्लानिंग का मौका और एक क्लियर पाथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे अपडेट आता है ऑफिशियल, हमारी जो टीम है एनालाइज करते रहती है, आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर देगी। कमेंट में बताओ जुलाई की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दी है या अभी प्लानिंग कर रहे हो। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो नीचे कमेंट पे लिख दो, मैं पर्सनली उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और राधे राधे।